बरसना शुरू हुआ है तो रास्ते खराब होंगे, नालियों में जाम लगेगा, पानी भरेगा, तो नालियों की सफाई, रास्तों का निर्माण ठीक से हो जाए। ये नगर पालिका, BWD और जो भी कार्यकारी संस्थाएं उसको नोट कर लें। विद्युत विभाग के लोगों से अनुरोध है कि कमरे चेक कर लें, लाइनें चेक कर लें, कहीं लाइन लटकी नहीं होनी चाहिए, खंभे टूटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग इसमें बरसात में लाइन उतरने की बहुत संभावनाएं रहती है, खंभे गिरने की संभावनाएं रहती है। तो विद्युत विभाग की एक बार पूरा ओवरहालिंग कर ले, पूरा चेक कर ले सभी रास्तों को कि कहीं तार लटका न हो, कहीं खंभा झुका न हो, या भविष्य में कोई आंधी पानी होने की स्थिति में कोई दुर्घटना की स्थिति न पैदा हो। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने बड़ा डिटेल में आप लोगों से बात की है। SP सिटी साहब ने भी कई मुद्दों पे कहा जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने मीटिंग के मौके पे इसको देखा कि AI के जमाने में आपसे कोई गलती हो गई और उसके बाद फिर आप स्पष्टीकरण देते घूमते हो कि हमसे गलती हो गई। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि नीचे तक सबको कम्युनिकेट करें। हम अपनी जिस चीज को हमारे बस में नहीं है उस चीज पे हम पूरी गारंटी नहीं ले सकते, और इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है कि आपने उसका सलाह दिया तो आप अब आपके पास नहीं रहेगी। तो इसमें भी है कि ये कब आपके हाथ से दब जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, वो पूरा सर्कुलेट हो जाएगा। तो कृपा करके जितने भी यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को सबको इसको एजुकेट करिए कि भाई इससे बचते रहिए। दूसरी बात यह है कि सफाई व्यवस्था के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। अब देखिए थोड़ा माहौल बरसात का बन रहा है, इसमें बीमारियां भी उसी प्रकार की आती हैं। तो नगर पालिका और ग्राम पंचायतें, नागर पंचायतें मतलब मेहनत करके सफाई अभियान को विशेष चलाएं। और ताजिए की ऊंचाई, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि छोटी सी गलती हो जाती है, तो हमारे लोग बेचारे मेहनत करते हैं, चिंता लगे रहते हैं, उन्हीं के साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये हमारा ये सब प्रतीक है। उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि जहाँ निर्माण हो रहा है, जो हमारे साहब हैं, शिव साहब हैं, शेखर साहब हैं, इन सबसे अनुरोध करूँगा कि जो कमेटी है उससे बात करके लोगों की सुरक्षा का ध्यान में रख करके ऊंचाई तय करें। परंपरागत चीज़ों को किसी भी स्थिति में न बदलाव किया जाए, उसका सतत अनुपालन किया जाए। और फिर मैं कहूँगा कि जैसे विगत के हमने सारे त्यौहार आपसी सौहार्द से, एक दूसरे के सहयोग से, प्रशासन और पुलिस और जो आयोजक हैं और जो आम जिम्मेदार लोग हैं उनके सहयोग से हम लोग मनाते आए हैं। वैसे ये त्यौहार हमारे आने वाला मुहर्रम है और उसके बाद कांवड़ की यात्रा है। ये जन भागीदारी बहुत होती है, इनके जुलूस निकलते हैं, इसमें बिना सबके सहयोग के संभव नहीं है। जिम्मेदार लोगों से अनुरोध है कि आप आगे रहें। आप ऐसा लोगों के मौके पे आप ले आए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर उनकी गलतियाँ होती हैं, फिर उसका नुकसान पूरी सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। मैं सबसे अनुरोध करूँ जिम्मेदार लोग आगे आएँ, कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल हमें अवगत कराएं। हम लोग उसका सही समय पर आपके सहयोग से उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जब अब हम और आप खड़े हो जाएंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हो। देखिए, शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर के जो है मुहर्रम चूंकि 26 तारीख को आसन्न है, इसी परिदृश्य में जो है आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सभी अधिकारी, हमारे SP सिटी, SP RA और सभी CO, सभी ADMs और सभी SHO और आम जनमानस यहाँ पर आया हुआ था। मुजफ्फरनगर आप जानते हैं कि एक संवेदनशील जनपद है त्योहारों के संबंध में। तो मुहर्रम एक संवेदनशील त्योहार होता है, इसमें जुलूस निकलते हैं, हर तिथि में जुलूस निकलते हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में। इस परिदृश्य में सभी को जो कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे वो सफाई संबंधी हो, विद्युत तार संबंधी हो या ताजिए की हाइट संबंधी हो, और कैमरे लगे हुए हर जगह, ये भी मुझे बताना था। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि कोई भी शांति व्यवस्था प्रभावित करने का अगर प्रयास करेगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया पर कोई ऐसा फोटो डालेगा, सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ शांति व्यवस्था बनाए रखने में अगर कोई अराजकता पैदा करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और त्यौहार को शासन की मंशा के अनुरूप सकुशल संपन्न कराने में पूरी तरह से शिद्दत ढंग से हम लोग काम करते हुए सकुशल को संपन्न कराएंगे और कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होने देंगे। इसका पूरे रूटों का भ्रमण करना, एक एक स्थान देखना तथा हर चीज का सभी को निर्देश दे दिया गया है ताकि इस त्यौहार को, इस मुहर्रम
जो आने वाला है उस पर जो है हम सब उसे संपन्न करा सके। राज्यों के समय देखने को मिला है कि बहुत लंबे झंडे होते हैं जो तारों में अटक जाते हैं, उनके लिए क्या निर्देश? उनके लिए भी निर्देश दिया गया है कि अलम का जो हाइट, अलम कहते हैं उसे, वो अलम की हाइट को नियंत्रण करने के लिए, डीजे वालों को भी नियंत्रण करने के लिए जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो सभी थानाध्यक्षों को, सभी सीओज को, एसडीएम्स को, डीएम साहब द्वारा, मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। इस पर निश्चित तौर से परिपालन किया जाएगा, कंप्लायंस किया जाएगा। नहीं होगा तो उसमें विधिक कार्रवाई उनके खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। नई परंपरा बिल्कुल नहीं होगी कोई, और नई कोई व्यवस्था नहीं। त्योहार रजिस्टर का अध्ययन करने के बाद जो भी उसमें परंपरा रही है उसी हिसाब से सारी कार्रवाइयां संपन्न होंगी। एआई को लेकर भी कहा गया था। बिल्कुल, मैंने एआई को लेकर कहा है कि एआई जो है तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे फोटोज, कुछ ऐसे आपत्तिजनक चीजें डाल देते हैं कई बार लोग, जिनके खिलाफ मुकदमा करके कार्रवाई करना हमारी बाध्यता होती है और हम कार्रवाई उसमें करते रहते हैं। के समय हथियारों को प्रदर्शन किया जाता है, उस पर भी कार्रवाई की गई है। आपने देखा होगा कि कार्रवाई भी की गई है। हाँ, जैसा कि आप सभी अवगत है कि आने वाले समय में मुहर्रम के कार्यक्रम होने हैं। उसी संबंध में जनपद के सभी मुअज्जिज लोगों को, जिम्मेदार लोगों को, संगठन के लोगों को और जो आयोजक हैं उनको बुलाया गया था और उनकी समस्याओं को सुना गया और उनका क्या समाधान हो सकता है उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए है कि सड़कें सही हो जाएं, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो और जो भी लोग हैं उनको किसी भी प्रकार के कार्यक्रम करने में कोई असुविधा न हो। सुरक्षा व्यवस्था आपसी सहमति से, समन्वय से स्थापित करके हम लोग स्थापित करके आने वाले सभी त्योहार सफल रूप से संपन्न कराएंगे। समस्या है तो आप कंप्लेन करिए, स्पेशली बैठे हैं, एडीएम साहब बैठे, डीएम साहब बैठे, हम बैठे हैं, स्पेशली एसपीआर है, क्षेत्र अधिकारी है, ये प्रशासन के संज्ञान में ये मामला नहीं है। But do not go and decide yourself. You are not the proper authority to decide everything. तो कृपया करके आप कंप्लेन करिए और धीरे धीरे प्रॉपर एक्शन और करते रहते हैं। आपको इतना विश्वास प्रशासन पर होना चाहिए। हमेशा इस मुल्क में तमाम त्योहार आपस के सहयोग और आप हमें दिल बड़ा करना चाहिए। अगर हमारा दिल बड़ा है तो सब चीजें आराम से हो जाएंगी। लिहाजा मैं ये चाहूंगा कि मुहर्रम के मौके पर जिस तरीके से हमने मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर बनाकर दिखाया है, हम मुहर्रम के मौके पर उसकी एक मिसाल और पेश करें। धन्यवाद। अधिकारी भी मौजूद हैं, सभी अपने अपने पॉइंट्स रखते हैं। जो बात है, जो मुद्दे हैं उन सबको बात रखती है और आप लोगों को नोट भी किया होगा। जैसे बिजली को लेकर समाधान और जो बिल्कुल चलते हैं, जो गर्मी है उस बार जो है गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आगे अगर जो है नगर पालिका की तरफ से टैंकर अलाउड किए जाएँ, कुछ देर पहले पानी का सिस्टम रहे सड़कों पर, क्योंकि हम उसमें नंगे पैर रहते हैं ज़्यादातर लोग, तो उससे मतलब काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब दो मेरे मेन पॉइंट्स हैं जो मुझे आपसे शेयर करना है। काफ़ी बार मीटिंग और ये मजलिसें होती हैं, मेरी इस संबंध में सभी हजरात से और मौजूद अधिकारीगण से रिक्वेस्ट है कि मुहर्रम से पूर्व हमारे सीओ साहिबान या जिसे आप चाहें वो एक राउंड ले लें ताकि ये 2-2 किलोमीटर के जो हैं उन्हें निकाला जाता है। मंगल से ही चांद नजर आने के बाद सोच शुरू हो जाता है, मजालिस शुरू हो जाती है, क्योंकि रात और दिन में मजालिस होती है और तकरीबन 2 महीने तक चलती है, ये 2 महीने तक करा दें जो जलूस के आगे और पीछे चलती रहेंगी। मुहर्रम की 10 तारीख 2 एम्बुलेंस और पानी के छिड़काव वगैरह, तो गर्मी बहुत ज्यादा